सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम जाने वाले हैं भाई ड्यूटी पे, और टाइम अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। टाइम ये देखो, और टाइम हो चुका है ड्यूटी के जाने के लिए। और सबसे पहले भाई अपना जुगाड़ ले लेते हैं ड्यूटी जाने के लिए। स्वेटर पहन लेते हैं और उसके बाद ये हमारा माइक, और माइक इस पॉकेट में, ये हेडफोन्स। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मुझे रात में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। ये पता नहीं ये यूज हो पाए कि नहीं, ये शीशे में लगाने के लिए, क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ा हाथ दर्द करने लगता है। ठीक है, तो उस वजह से मैं ये ले रहा हूँ, बट बहुत दिन हो चुका है इसका। क्या लगता है आप लोगों को, ये काम देने वाला है? खराब हो चुका है पूरा, नहीं देगा काम। इससे अच्छा स्टैंड ले लेते हैं। सोचा था क्या, बट क्या हो गया। ये हमारा फ़ोन और बिस्तर को कर देते हैं फोल्ड। चार्जर रख दिए। हाँ, ये मोबाइल है, लाइट है। जागे वो सो जाएंगे तो बोलेगा सोया है, तो इसलिए जागे रहते, कुछ कुछ करते रहते हैं अंधेरे में। तो चलते हैं ड्यूटी। चलो, सबसे पहले करते हैं लाइट ऑन। और आवाज किया, अब सही है। और डीजल यूरिया, चलो इसमें यूरिया है, डीजल इतना है कि आज चल जाएगा। करते हैं भाई अपना स्टार्ट। हॉर्न जला दिए ताकि संकेत मिल जाए सबको, भाई ग्रेटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और मुझे ये तकिया लेने का आदत नहीं है, बट पानी भी लेना पड़ेगा रास्ते में। चलो, फाइनली हो चुकी है हमारी मशीन रेडी चलने के लिए। ये लाइट नहीं चल रहा है। अभी स्टार्ट हो चुका है भाई, ले जा रहे हैं पीछे, और पीछे थोड़ा देखना पड़ेगा सही से। तो फाइनल दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं ड्यूटी, और दिखाते हैं आपको अब वहां जाके, क्योंकि अभी कैंप में अगर वीडियो बनाए तो भाई सब लोगों के नज़र में आ जाते हैं, इसलिए चलते हैं भाई। तो अभी हम ड्यूटी आ चुके हैं, और ड्यूटी आने के बाद भाई पहला काम हमारा ये था कि भाई रास्ता मारना। रास्ता अभी हम मार दिए हैं, और रास्ता मारने के बाद कोई खास काम नहीं है यहाँ पे अभी। और मैं अभी अपने केबिन में बैठा हूँ, और टाइम अभी भी 9 बज रहा है, और मुझे पूरा रात रहना है। 6 बजे सुबह में जाना है पे मुझे रूम पे। तो भाई देखते हैं कि क्या होता है आज रात, पूरी रात, क्योंकि इस केबिन में ही मुझे पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। ये देख सकते हो भाई इधर, और ये पूरा ये हमारी मशीनरी है। तो भाई मुझे आज की रात यहीं पे गुजारनी होगी, और देखते हैं भाई हमारे साथ रात में क्या क्या होता है। पूरा सुनसान है, आसपास कुछ नहीं है भाई, और ये एक रोड है उधर जो गाड़ियां चल रही है, और देखते हैं हमारे साथ क्या होता है आज की रात। सो दोस्तों, ज्यादा काम नहीं रहता है मेरा रात में, और थोड़ा बहुत काम हुआ रास्ता उस्ता में, थोड़ा एक बार क्या होता है रास्ता उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो उसमें ये मशीन ऐसी है जो रास्ता उबड़ खाबड़ को एकदम प्लेन स्मूथ कर देती है। तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ को हम स्मूथ कर दिए हैं ब्लेड मार के, और अभी आ गए वापस उसी जगह पे मशीन लगा लिए। तो देखते भाई पूरी रात कैसे करती है। और टाइम की बात करें
तो अभी 9:32 हो रहा है और चलो 9 बज गया है, मतलब ये समझ लो कि 10 बज चुके हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे और रहना है मुझे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन की ड्यूटी जो होती है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन की नौकरी जो होती है टोटल होती है 12 घंटे की, ठीक है। तो 12 घंटे में से हमारा 4 घंटा बीत चुका है और बचा है अभी जो वो 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और मैं अभी बैठा हूँ अपने इस रूम में, रूम ही बोल सकते हैं, एक छोटा सा रूम है और पूरी रात मुझे इसी में गुजारनी है। सो दोस्तों, अब करते हैं सोने की तैयारी। और जूता पहन के आए थे तो सबसे पहले जूता खोल लेते हैं। और जूता खोल लिए, हमारे पास है ये एक तकिया, इधर रखते हैं ऐसे। और जैसा कि मैंने रूम से एक कंबल लाया था, तो ये कंबल ऐसे करके प्रयास करते हैं किसी तरह से ओढ़ लें। और एक कंबल इधर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सो जाते हैं। तो दोस्तों, इतना काफी है आज के लिए और ऐसे सो लेते हैं भाई। नाइट ड्यूटी होने की वजह से ना नींद ही नहीं आ रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना सोने की, नींद ही नहीं आ रही है। तो थोड़ा फोन देख लेते हैं। नींद नहीं आ रही यार। सो दोस्तों, अभी मुझे ड्यूटी करते करते 12 बज चुके हैं और 12 बज चुके हैं अभी, और आधा रात अभी भी बाकी है मुझे ड्यूटी करना, मतलब मेरा आधा ड्यूटी अभी भी बाकी है। मैंने एक चीज देखा है, नोटिस करने वाली है, बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत ही बड़ी चीज है। इतने रात गए सुनसान जगह में एक आदमी काम कर रहा है अकेले अपने खेत में, पता है। ये देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वहां आग जल रही है, दिख रहा है आपको, और एक आदमी भी दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा दूर में है, दिख रहा है ना दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाइम, ये देखो टाइम देखो दोस्तों, 12:30 बज रहे हैं अभी रात के। और 12:30 बजे दोस्तों ये काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं पता है, लाइट जला के बार बार इधर आते पानी खोलते अपने खेत में। देख लो दोस्तों कि ये काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, और एक किसान है। कहते हैं भाई बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करो तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। दोस्तों मेहनत तो बहुत ही ज्यादा है। आप देख रहे हो अकेले, वो भी इतना हिम्मत करके, इतना तो बहुत बड़ा सुनसान जगह है यहाँ पे, और मैं अपने कैबिन में हूँ। अभी अंदर से बाहर निकलने में मुझे डर लग रहा है। और वो बंदा पूरी आधी रात को भाई पानी अभी खोल रहा है और पानी पटाएगा, और ना जाने कब तक ये रहेंगे यहाँ। सोच सकते हो, ये काम दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसा है जो दिन में ना कर रात में काम कर रहे हैं। और इतनी रात गए ये यहाँ पे पानी खोल के बैठे, अपना खेत में पानी पटा रहे भाई। वाकई सैल्यूट है, और पैसा कमाने के लिए वाकई मेहनत लगता है, ये चीज मैंने अभी नोटिस किया भाई। ये काम ठीक है, किसान काम करता है, मेहनत करता है, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी रात गए अकेले खेत में भाई आके पानी डालना खेत में, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इससे सीख मिलती है हम लोगों को, और खास करके उन लोगों को सीख मिलती है जो ये चाहते हैं भाई मैं रातों रात मेहनत करके मैं पैसा कमाऊं, अमीर बनूं। भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो आधी रात गए खेत में है वो बंदा, और मेरा ड्यूटी करते करते भाई आधा टाइम हो चुका है और 12:30 बज चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो भाई। नींद भी आ रहा है और नींद भी आ रही है भाई। देखते हैं भाई अब
सोने का प्रयास करते हैं। ऐसे सो तो नहीं पाएंगे क्योंकि सीट ही ये जो है ना, ये सीट, ये अगर थोड़ा और उधर चला जाता ना ये सीट, फिर दिक्कत नहीं थी, फिर मैं सो लेता। लेकिन भाई ये सीट उधर नहीं जा रही है, तो भाई इस वजह से मुझे ऐसे ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है। काम तो नहीं है वैसे भी, लेकिन भाई मुझे रोका गया, भाई काम नहीं है फिर भी रुकना पड़ेगा। और देखते हैं भाई किसी तरह से सोने का प्रयास करते हैं। नींद बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, सोने का प्रयास करते हैं, हो सके सो जाएंगे। सो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और 4-5 बज रहे हैं सुबह की, तो देख सकते हो जैसा कि टाइम, और सुबह के 5 बज रहे हैं दोस्तों। और मैं अभी ड्यूटी करते करते सुबह 5 बज चुका है। और इतने में थोड़ा कभी कभी मैं गया एक आध ब्लेड मार, मतलब एक आध बार गया काम करके, 5-10 मिनट का काम करके फिर वापस आया। तो इसी तरह से हो चुका है फाइनली सुबह। अब बचा है सिर्फ 1 घंटा, और 1 घंटा बचा है मेरा ड्यूटी का। 5 बज चुके हैं, बस 6 बजे मुझे जाना है। तो एक चीज मैं नोटिस किया हूँ, मैं जिस कंपनी में हूँ ना, और इस कंपनी में क्या है सिस्टम कि भाई सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। बेशक मतलब क्या है कि उनको नॉलेज है या नहीं है काम करवाने का, उससे कोई मतलब नहीं, बस रिश्तेदार है मतलब ये सुपरवाइजर, अगर रिश्तेदार है मतलब ये इंजीनियर, अगर रिश्तेदार है तो ये मतलब ये मान लो ये पीएम है, पीडी है, यही एमडी है, तो सारा कुछ रिश्तेदार है। और नियम कहता है कि जिस कंपनी में रिश्तेदार हैं भाई वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी भी कंपनी वालों को समझना चाहिए कि रिश्तेदार को रखो, ऐसा नहीं कहते रिश्तेदार को नहीं रखो, अपना आदमी रखना चाहिए, लेकिन भाई उसमें वो गुण होना चाहिए कि हाँ आप उसे वो पोजीशन दे रहे हो, हाँ उसे वो गुण है तब उसे आप वो पोजीशन दो, वैसे मत दो उसे वो पोजीशन। अगर वो पीएम का लायक है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के लायक है, तो उसे प्रोजेक्ट मैनेजर बनाओ, अगर नहीं लायक के है तो भाई उसे मत बनाओ। अगर एचआर, अगर उसके पास, अगर वो एचआर बनने के लायक है, उसमें वो गुण है, अगर उसमें वो हुनर है, अगर वो उतना मैनेजमेंट कर सकता है, तभी उसे एचआर बनाओ। ये नहीं कि भाई कुछ काम जान लिया, एक आध दो काम हो गया भाई कर लिया तो उसको एचआर या फिर पीएम बनाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज से सीखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी कंपनी नहीं है, हम एक छोटे से एम्प्लॉय हैं कंपनी के, जो काम करते हैं, अपना काम से बस मतलब रखते हैं, और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं। मैं शुरुआत से लगभग मुझे इस कंपनी में 3 साल होने को हुआ है, लेकिन 3 सालों में इतने दिनों में ये कंपनी मुझे एक बार बाहर भी मतलब निकाल भी दी है। वो इसलिए क्योंकि भाई इसके पास काम खत्म हो गया था, और काम खत्म होने की वजह से कुछ स्टाफ को रखा, मतलब अगर उसके पास 500 स्टाफ हैं तो 500 में से 100 स्टाफ को रखा और बाकी सबको निकाल दिया। बेशक मेरे में हुनर था, ऐसा हुनर था कि भाई मुझे कोई हटा नहीं सकता था यहाँ से, लेकिन फिर भी भाई ये मैंने, जैसा कि मैंने बताया था कि अपना मतलब रिश्तेदार इतने भरे पड़े हैं कि भाई इस रिश्तेदार इसके 100+ हो जा रहे थे, तो उस बीच मैं कैसे रहता। तो रिश्तेदार भी रहना जरूरी है, इसलिए मुझे हटा दिया गया। मैं फिर दूसरी जगह काम किया और मैं यहाँ वापस आया। वापस इसलिए आया क्योंकि इस कंपनी की बहुत सारी नियम है, मतलब क्या होता है अच्छा बुरा दोनों चीज होता है हर एक जगह। इस कंपनी में मुझे अच्छा ये चीज लगा भाई, इसका सैलरी टाइम से, मतलब पैसे ये टाइम टू टाइम दे देता है, काम करवाया और आपको पैसे दे देता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। बाकी खाना थोड़ा उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हम किसी तरह से तकलीफ कर, लेकिन जिसके लिए कमा रहे हैं हम अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, तो हमारा फैमिली सही से रहे और खुश रहना चाहिए, टाइम टू टाइम उनके पास पैसे जाना चाहिए। तो इस वजह से भाई हमारा फैमिली के पास टाइम टू टाइम पेमेंट जाता है, इसलिए मैं इस कंपनी में आया हूँ और वापिस। नहीं तो फिर मैं, अगर इससे अच्छा कोई और मिलता है तो भाई मैं उसके पास चला जाता, बट क्या है कि भाई इससे अच्छा मुझे अभी फिलहाल अभी मिला नहीं। इससे अच्छा क्या भाई, सैलरी देने में, सैलरी ये सबसे अच्छा, मतलब टाइम से टाइम दे रहा है, तो इस वजह से, और थोड़ा नज़दीक भी है, इसलिए मैं इसमें आ गया। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ एक बंदा रात में 12 बजे करीब काम कर रहा था, खेत में पानी डाल रहा था। तो भाई वो बंदा 1-2 बजे के करीब गया होगा, तो मुझे एक याद आ गई मेरे पापा की।
मेरे पापा भी, मैं जब छोटा था तो मेरे पापा भी देर रात तक काम करते थे। घर में ही हुआ, मतलब कि काम करके आए 8-9 बजे, तो एक गाय रखते थे, हमारे पास भी एक गाय था, तो उसका गाय का काम करते थे पापा। रात में आए तो फिर गाय के मतलब जो भी होता है ना काम, तो मतलब वो दूध निकालना, उसके बाद उसको सही से मतलब उसका जहाँ वो रह रहा है उसको उस जगह से दूसरी जगह पर रखना, उसका साफ सफाई करना वहाँ पे, फिर सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठ जाना, उसके बाद 4 बजे उठ के फिर दोबारा से उसको खाना देना, और खाना देने के बाद फिर जो रात में जो होता है ना वो जो गंदा हो जाता है उसको साफ करना, फिर दिन के लिए उसका खाना जो मतलब कुट्टी उट्टी घास होता है ना वो चारा ला देना, दूसरी जगह से चारा लाना। ठंडी के टाइम में, इतने ठंड में वो करते थे मेरे पापा, तो मुझे वो याद आता है। और मैं, पापा कभी बताते नहीं है मुझे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे पापा कितना मेहनत किए होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सैल्यूट है। और मेरा जो इतना भी वीडियो देख रहे हैं लड़के खास करके, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, हर एक के पापा यही किए होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे। इतना ज़्यादा मेरे पापा मेहनत किए कि मुझे तकलीफ ना हो। और मैं जब पहली बार काम करने के लिए घर से निकला था, तो मेरे पापा ट्रेन में चढ़ाने के लिए मेरे पापा ही आए थे, और अकेले हम जा रहे थे, 100 किलोमीटर के आसपास जा रहे थे पटना से काम करने के लिए। मेरे पापा जैसे ही मुझे ट्रेन में चढ़ाए, मेरे पापा रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गया। कैसे इनको, मतलब उनके मन में आता होगा कि कैसे मैं अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, आज उसी को काम करने के लिए भेज रहा हूँ। तो वो मोमेंट होता है, हर एक किसी के मन में आ जाएगा इमोशन। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं। और मैं उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था जिस टाइम मैं काम करने के लिए निकला था। मेरा उम्र 17 से 18 हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 18 साल शायद। और उस टाइम मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था। 10th का एग्ज़ाम मैंने 17 या 18 में दिया था, 17-18 साल में। तो मैं उस टाइम काम करने के लिए निकला हूँ। आज से लगभग 8-9 साल पहले वही हो जाता है। मेरा 25 साल उम्र है, तब 8-9 साल पहले वही चीज़ होता है, 17-18 साल पहले। तो भाई मैं उस टाइम निकला था, मेरे पापा रो पड़े थे जैसे ही मुझे ट्रेन में चढ़ाए। पापा बोले ठीक से जाना बेटा, रो पड़े थे। मुझे वो दिन याद है, कुछ कुछ ऐसे पल हैं जो मुझे याद है। पापा कभी बताते नहीं हैं, मम्मी तो बता देती है ये कर, वो मम्मी से बात भी करते हैं, पर पापा कभी बताते नहीं हैं। आई लव यू पापा, आई मिस यू, पापा के लिए है। और मुझे महसूस हो रहा है कि पापा मेरे कितना ज़्यादा मेहनत करके मुझे इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। मैंने कोशिश किया है पूरा कि भाई मैं अपने पापा को सही से मतलब वो सुख दे सकूं, और मैं प्रयास करूंगा पूरा, जब तक मैं हूँ इस धरती पे तब तक मैं ये बात तो प्रण लेता हूँ कि मेरे पापा को कोई तकलीफ ना हो पैसे की। मेरे पापा जब तक काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपने पापा को तकलीफ नहीं होने दूंगा किसी चीज़ की। ये चीज़ है मेरे, बेशक मैं अपनी मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो, क्योंकि जब मेरा बचपन, मैं जब छोटा था उस टाइम पापा मेरे क्या क्या तकलीफ़ करके मुझे यहाँ तक लाए हैं, मुझे वो याद है अभी भी। तो मैं ये चीज़ नहीं भूलूंगा, और मैं अपने पापा को कभी तकलीफ नहीं देख सकता। और चलो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और सुबह हो चुका है, 5 बज चुका है, अब बस जाना है रूम पे। और रूम पे जाने के बाद भाई देखेंगे, चाय हो तो नाश्ता के टाइम में पहुंचेंगे 7 बजे, तो चाय नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर होगा तो भाई सो जाएंगे, नहाएंगे नहीं, डायरेक्ट सो जाएंगे। सोने के बाद फिर उठेंगे तब नहाएंगे धोएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते कि आप लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।